हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू टू कैटजी ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, और प्रीवियस क्लास में आपने डिस्कस किया था डिफरेंट काइंड ऑफ एसटीडी। व्हाट इज एसटीडी? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, दैट इज आल्सो नोन एज एसटीआई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, और वीडी वर्नल डिजीज, और आरटीआई रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। स्टूडेंट, आफ्टर दैट हम लोगों ने आईयूडी के बारे में स्टार्टिंग किया था कि आईयूडी क्या होता है, वही आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आईयूडी स्टूडेंट, आईयूडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, फॉर योर बोर्ड एग्जाम, और ये एक अच्छा क्वेश्चंस देने वाला टॉपिक है स्टूडेंट। तो आईयूडी क्या है ये आपने प्रीवियस क्लास में समझा था, यहाँ पे एक बार हम आपको रिकॉल करवा दे रहे हैं। IUD stand for intrauterine devices. Okay, intrauterine devices, S अगर रिमूव कर देंगे तो intrauterine device सिंगुलर हो जाएगा, devices प्लूरल है। स्टूडेंट, मैंने आपको याद करवाया था, एज द नेम सजेस्ट इंट्रा, इंट्रा मीन्स इनसाइड, यूट्रिन दैट इज रिलेटेड विथ यूट्रस। तो इनसाइड यूट्रस जो डिवाइसेस फिट करेंगे, इट इज़ इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस। स्टूडेंट, ये डिवाइसेस है जो यूट्रस में फिट किए जाते हैं, एंड दे आर अ मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, मीन्स दे प्रिवेंट प्रेगनेंसी। सो इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस आर अ काइंड ऑफ contraceptive method. What do you mean by contraceptive methods or contraception? Means method that prevent pregnancy. Okay, so IUD or contraceptive method or contraception which prevent pregnancy. स्टूडेंट, इसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं। वी कैन क्लासीफाई IUD इन 3 डिफरेंट कैटेगरीज। फ्लो चार्ट से ही आपको तुरंत याद करवा देंगे, और क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं अभी। देखिए, IUD को 3 ग्रुप में आपने डिवाइड किया। वन इज नॉन मेडिकेटेड, इसका एग्जाम्पल है लिप्स लूप, it is non-medicated and it is fit in uterus. Next is copper releasing IUD. Student, copper releasing IUD जो कॉपर आयन को रिलीज करते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज हार्मोन रिलीजिंग IUD जो हार्मोन को रिलीज करते हैं। ओके, तो IUD का 3 कैटेगरी आपने देखा। वन इज नॉन मेडिकेटेड लिप्स लूप, देन कॉपर रिलीजिंग IUD विच रिलीजेस कॉपर आयन, एंड हार्मोन रिलीजिंग IUD विच रिलीजेस हार्मोन। स्टूडेंट, कॉपर रिलीजिंग IUD का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। ओके, सपोज 4 डिफरेंट IUD दे दिया और पूछा बताइए फाइंड ऑड वन और विच वन इज नॉट कॉपर रिलीजिंग। तो इसका एग्जाम्पल हो गया CUT, CU7, मल्टीलोड 375। स्टूडेंट, ये एग्जाम्पल है कॉपर रिलीजिंग IUD के। तो CU स्टैंड फॉर कॉपर, तो कॉपर टी शेप में है। CU7 सीरियल नंबर है, तो कॉपर 7 मल्टीलोड 375, इट इज़ कॉपर रिलीजिंग IUD। एंड हार्मोन रिलीजिंग IUD की बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल है LNG20। ओके, एंड अनदर वन इज प्रोजेस्टासर्ट। याद रखिएगा, प्रोजेस्ट्रॉन नहीं है यहाँ पे, सो डोंट गेट कंफ्यूज with progesterone, it is progestasert student, and LNG20
व्हाट इज LNG-20, ये जानना आपके लिए जरूरी है। इट इज लीवोनॉर्जेस्ट्रेल, ये केमिकल कंपाउंड है, लीवोनॉर्जेस्ट्रेल 20, L फॉर लीवो, N फॉर नॉर, G फॉर जेस्ट्रेल, तो इसका शॉर्ट फॉर्म बना दिया गया LNG, तो लीवो नॉर्जेस्ट्रेल। यू गॉट माई पॉइंट, यहाँ पे L लीवो, N नॉर, G जेस्ट्रेल, तीनों को मिला दिया गया लीवो नॉर्जेस्ट्रेल LNG-20 प्रोजेस्टासर्ट। और ये एग्जाम्पल आपके सामने है, कॉपर टी, कॉपर 7, तो इसके एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम्पल स्टूडेंट। So you can note down the different types of intrauterine devices और इसके example. Now the question comes from like copper releasing जो IUD हैं उसके क्या रोल है, और हार्मोन रिलीजिंग IUD है उसका क्या रोल है, वो इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका फंक्शन क्या है, हाउ इट वर्क्स, तो ये तो आपने पॉइंट समझ लिया कि दे आर फिट इन यूट्रस, बट हाउ दे वर्क वो इम्पोर्टेंट है समझना आपके लिए। सो कॉपर आयन रिलीजिंग का रोल हम लोग देखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। रोल ऑफ कॉपर रिलीजिंग IUD, इसका क्या रोल है स्टूडेंट। देखिए इसका जो मेन रोल है वो हम आपको याद करवाने जा रहे हैं। देखिए फर्स्ट ये क्या करता है, इट कॉजेज phagocytosis of sperm, that is male gametes. Second, copper ion suppresses motility of male gametes, and then it जो copper ion है it reduces fertilizing capacity of sperm, that is male gametes. Okay student, it is also known as, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्पर्मेटोजोआ। तो देखिए इसके फंक्शन इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए भी। सपोज ये क्वेश्चन आता है कि हाउ कॉपर आयन रिलीजिंग IUD वर्क, तो इट कॉजेज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म और मेल गैमेट। स्टूडेंट ये यूट्रस में फिट होता है एंड इट कॉजेज फैगोसाइटोसिस। व्हाट डू यू मीन बाय फैगोसाइटोसिस, क्या मतलब है इसका। देखिए फैगो मीन्स इनगल्फ कर जाना, इनगल्फ, राइट, कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स है उसको इनगल्फ कर जाना। साइटोसिस इनसाइड द सेल, यानी कोई भी पार्टिकल या सब्सटेंस है उसको इनगल्फ कर जाता है, निगल जाता है, दिस इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। और इनगल्फ कर जाएगा, ओके, तो दैट मीन्स वो पार्टिकल या सब्सटेंस जो आ रहा है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉपर आयन कॉजेज फैगोसाइटोसिस ऑफ मेल गैमिट, मेल गैमिट को का फैगोसाइटोसिस करेगा जिससे मेल गैमिट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और मेल गैमिट, इफ देयर विल बी नो मेल गैमिट देयर विल बी नो फर्टिलाइजेशन, नो प्रेगनेंसी। कॉपर आयन सप्रेसेस मोटेलिटी। स्टूडेंट सप्रेसेस मीन्स समझते हैं, रिड्यूस करता है, कम करता है, ओके, मोटेलिटी ऑफ मेल गैमिट्स, मेल गैमिट्स का जो मूव करने का विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला जो मोटेलिटी स्पीड है उसको काफ़ी कम कर देता है कॉपर आयन। तो कॉपर आयन सप्रेसेस मोटेलिटी ऑफ मेल गैमिट, कॉपर आयन रिड्यूसेस फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ मेल गैमिट, मेल गैमिट्स का फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी
कम कर देता है फर्टिलाइजेशन, जो मेल गैमीट जो ना पेलिसुडा के कांटेक्ट में आ रहा है और फर्टिलाइजेशन कर रहा है उसको कम कर देता है। तो कॉपर एंड रिलीजिंग आईयूडी, हाउ डज इट वर्क? 3 इंपॉर्टेंट रोल स्टूडेंट। फर्स्ट, इट कॉजेज फैगोसाइटोसिस of male gametes. Second, it suppress motility of male gametes. And third, copper iron reduces fertilizing capacity of male gametes. तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, से क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट। I remember that in board exam many time the question has come that what is role of copper releasing IUD and different questions from hormone releasing IUD। और अगर कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, when there is no copper and or no hormone releasing IUD, then अगर ये सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि write down how does IUD work, simple, there is no copper and no hormone and only no hormone releasing IUD, केवल ये पूछता है कि what is role of IUD। तो आप वहाँ पे सिर्फ दोनों को मिला सकते हैं, कोई भी पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं। 2 पॉइंट्स पूछ रहा है, 3 पॉइंट्स पूछ रहा है, जो भी पूछ रहा है आप उसको मेंशन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज रोल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। स्टूडेंट इसका रोल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी अभी आपने फ्लो चार्ट में पढ़ा, इसका एग्जाम्पल है LNG20 प्रोजेस्टासर्ट। ये ध्यान रखिएगा, इट इज़ नॉट प्रोजेस्ट्रॉन, इट इज़ प्रोजेस्टासर्ट। तो इसका रोल क्या है स्टूडेंट? पहला, इट मेक्स यूट्रस अनसुटेबल फॉर implantation. Second, it makes cervix hostile to male gametes. Okay, स्टूडेंट देखिए कैसे वर्क करता है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, दैट इज LNG। अभी तक आपको याद हो गया होगा, लीवोनॉर्जेस्ट्रेल फॉर कॉम्पिटिशन। प्रोजेस्टासर्ट, इट इज़ नॉट प्रोजेस्टेन, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये प्रोजेस्ट्रॉन नहीं है, ये प्रोजेस्टासर्ट है। तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी मेक्स यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। स्टूडेंट यू नो फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर जाइगोट बन गया, जाइगोट अंडरगो डिवीजन, फॉर्म डिफरेंट स्टेजेस लाइक मारुला स्टेज, ब्लास्टुला स्टेज। तो ब्लास्टुला स्टेज में एम्ब्रियो गेट अटैच विथ एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, राइट। यूट्रस के एंडोमेट्रियम वॉल से जो एम्ब्रियो है वो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में अटैच होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इसको आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इस पर भी इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट। तो ये यूट्रस को अनसुटेबल कर देता है फॉर इम्प्लांटेशन, यानी जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है एक तरह से फर्टिलाइजेशन के बाद वर्क कर रहा है। मेक्स सर्विक्स होस्टाइल टू मेल गैमीट्स। मेल गैमीट्स यानी स्पर्मेटोजोआ सर्विक्स यानी सर्वाइकल कैनाल एरिया में ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो भी ये फंक्शन कर सकता है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। तो इसके ये 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टूडेंट, यू कैन नोट डाउन द कंटेंट और दोनों का रोल आप याद कर लीजिएगा। मैंने बताया अगर कॉपर आयन रिलीजिंग आईयूडी का रोल आता है तो आप उसको मेंशन करेंगे, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी का रोल आता है उसको मेंशन करेंगे। एंड इफ देयर इज अ प्लेन क्वेश्चन दैट राइट डाउन रोल ऑफ आईयूडी, हाउ डज इट वर्क, देन यू आर गोइंग टू राइट पॉइंट्स फ्रॉम एनीवेयर, 2 or 4 points you can mention student according to the question. Now we are going to discuss next part, that is oral contraceptive. The things which we have discussed
इज यूट्रिन डिवाइसेस, ये भी कंट्रासेप्टिव है, कंट्रासेप्शन है. नाउ ओरल कंट्रासेप्टिव्स. Student, now we are going to discuss oral contraceptives और oral pills के बारे में हम लोग बात करें. ओके, तो इसको पहले नोट कर लेते हैं. oral contraceptives और oral pill consist of प्रोजेस्टोजेन और प्रोजेस्टोजेन प्लस एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन. स्टूडेंट, ओरल कंट्रासेप्टिव कंसिस्ट ऑफ प्रोजेस्टोजेन. देखिए, इट इज़ नॉट प्रोजेस्ट्रॉन. अभी मैंने बताया प्रोजेस्टासर्ट तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी हुआ. इट इज़ प्रोजेस्टोजेन. ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ओरल contraceptive or pills is available in the form of tablets. It consists of progestogen or progestogen plus estrogen combination होता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, it is available in the form of tablets. टैबलेट्स के फॉर्म में है ओरल. अभी ऑल्सो इन इंजेक्शन, अभी इंजेक्शन भी डेवलप कर लिया गया है इसका. ओके, इंजेक्शन. तो वन एग्जांपल इज इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ओरल पिल, सहेली, मोस्ट कॉमन. और देखिए, बोर्ड एग्जाम में मुझे याद आ रहा क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ था कि वाई इट शुड बी यूज, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है स्टूडेंट. तो इसका रोल क्या है, देखिए, इट इज नॉन स्टेरॉयडल. इसमें स्टेरॉयड नहीं होता, ये नॉन स्टेरॉयडल होता है. नेक्स्ट, इसका रोल है स्टूडेंट, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, नो साइड इफेक्ट्स. After that, it have high contraceptive value. Okay, next पेज पे हम लोग लिखेंगे जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. So, oral contraceptive और oral pills consist of क्या हार्मोन का कॉम्बिनेशन होता है उसमें, consist of प्रोजेस्टोजन और progestogen plus estrogen combination. It is available in the form of tablets. Nowadays injection have been developed. Example, Saheli, it is most common. Why it is most common? Oral pills, because it is non-steroidal, no side effects, high contraceptive value. Student ये होता है. So you can note down the content by pausing your system. इस पर आपको जो मेन याद रखना है दैट इज़ कंपोजिशन, इसका क्या है हार्मोन का, और इसका रोल क्या है, ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस 2 more points regarding it. After that we will move to another heading. So student, let us move to next point. इसका क्या रोल रहा, it inhibit implantation. स्टूडेंट, इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करता है. ओके, एंड इट इनहिबिट ओव्यूलेशन. व्हाट इज ओव्यूलेशन? रिलीज ऑफ ओवम और फीमेल गैमीट.
So student, what two other roles of oral pills? Two other roles are, it inhibit implantation, ये implantation को inhibit करता है. It inhibit ovulation, ovulation को inhibit करता है. What is ovulation? Release of ovum, that is female gamete. और बाकी 3 रोल्स आपने पढ़ा, तो एटलीस्ट 2 to 3 रोल्स आपको जरूर याद होने चाहिए जिससे आप मेंशन कर सकें. नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट हेडिंग स्टूडेंट. And next heading is MTP. Student, MTP stand for medical termination of pregnancy. Medical termination of pregnancy, MTP. It is also known as induced abortion, ये भी इसको बोलते हैं. स्टूडेंट, ये है क्या? वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी is called MTP. Okay. Next point. It is safe up to first trimester, that is 12 weeks. 12 weeks or 3 months. After that, it has been legalized by government to check, what to check? Female feticides. What is female feticides, student? Killing of फीमेल फीटस. ओके, तो आइए पहले इसको समझते हैं. लिख लिया आपने, बहुत मेहनत किया. आइए अब इसको समझ लेते हैं. व्हाट इज एमटीपी? एमटीपी स्टैंड फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी को अगर टर्मिनेट करते हैं, टर्मिनेट मीन्स ख़त्म करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. और इंड्यूस्ड एबॉर्शन, एबॉर्शन मीन्स टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसी. ओके, इट इज़ सेफ. एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टूडेंट आया हुआ है, एम्स में, BHU PMT में, नीट में आया हुआ है. अभी तो नीट के साथ ही एम्स और BHU PMT मर्ज हो गया. तो अप टू फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दैट इज 12 वीक्स और 3 मंथ्स तक सेफ होता है स्टूडेंट MTP. एंड MTP हैज़ बीन लीगलाइज्ड बाय गवर्नमेंट टू चेक फीमेल फिटिसाइड्स. ये देखा गया कि MTP का मिसयूज़ होने लगा, और मिसयूज़ स्पेशली हुआ फॉर फीमेल फिटिसाइड्स. फिटिसाइड्स मीन्स किलिंग ऑफ फीमेल फीटस. ओके, फीटी मीन्स फिटस, साइड्स मीन्स किलिंग. तो इस वजह से गवर्नमेंट ने इसको लीगलाइज किया, इसको बैन कर दिया स्टूडेंट. ये MTP कब परफॉर्म करेंगे, क्या केसेस होंगे जिसमें MTP और इंड्यूस्ड एबॉर्शन परफॉर्म करना चाहिए या करते हैं? स्टूडेंट, ये केसेस एक्सेप्शनल केसेस होते हैं. ये केस होता है जब फीटस मदर बॉडी में ही कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई डिसऑर्डर आ गया, कोई डिजीज़ आ गया जिसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाया. अब मदर के बॉडी, मदर के जान को खतरा है, मदर की लाइफ को बचाना है, तो उस समय क्या करते हैं? MTP परफॉर्म करते हैं. ओके, और MTP परफॉर्म करके मदर की लाइफ को सेव करते हैं स्टूडेंट. तो ये ऐसा केस होता है जिसमें इसको परफॉर्म किया जाता है. अदरवाइज इट हैज़ बीन लीगली बैंड बाय गवर्नमेंट. सो यू कैन नोट डाउन द कंटेंट. मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप अपने ओन हैंड राइटिंग में एक बढ़िया सा नोट्स बनाएंगे जिससे आपको कन्वीनियंट हो जाएगा पढ़ने में
और फ्यूचर में आप जब भी उठाएंगे कॉपी, आपके ओन हैंड राइटिंग में लिखा हुआ मैटर है जिसको आप आराम से स्टडी कर सकते हैं. नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, इनफर्टिलिटी. स्टूडेंट ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे. इनफर्टिलिटी क्या है उसको पहले लिखते हैं. देखिए इनफर्टिलिटी क्या है. इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस वायबल ऑफस्प्रिंग्स is called infertility. Next point is, it may be due to, इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं. डिजीज़, स्ट्रेस, इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. स्टूडेंट, फिजिकल डिसऑर्डर्स, use of any drugs, etc. The problem of infertility, can be overcome by ART. स्टूडेंट, इनफर्टिलिटी क्या है इसको समझते हैं. देखिए इनफर्टिलिटी क्या है. इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस वायबल ऑफस्प्रिंग. अगर कोई पेरेंट है वो वायबल ऑफस्प्रिंग मीन्स लिविंग ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं तो उसको बोलेंगे इनफर्टिलिटी. और इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं. मे बी ड्यू टू डिजीज़, मे बी ड्यू टू स्ट्रेस, मे बी ड्यू टू इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, फिजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, या किसी मेडिसिन, ड्रग्स का मतलब मेडिसिन, कोई मेडिसिन केमिकल कंपाउंड लिया है लंबे समय तक, उसकी वजह से भी हो सकता है. ये सब रीज़न इनफर्टिलिटी का हो सकता है. प्रॉब्लम ऑफ इनफर्टिलिटी को कैसे दूर कर सकते हैं? बाय एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी दैट इज़ कॉल्ड ART. ART के थ्रू फिजिकल या डिजीज़ या डिसऑर्डर जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है उसको ओवरकम कर सकते हैं. ओवरकम मीन्स इट कैन बी सॉल्व. स्टूडेंट, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ART डिस्कस करने जा रहे हैं. इसमें क्वेश्चन आ चुका है कि हाउ पर्सन्स और कपल हु आर इनफर्टाइल कैन बी हेल्प बाय मेडिकल साइंस. कैसे उसको मदद कर सकता है? तो मेडिकल साइंस उसको मदद कर सकता है बाय ART, दैट इज़ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. सो स्टूडेंट, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म हुआ ART. ओके, मीन्स कोई कपल या पर्सन अगर इनफर्टाइल है तो दे कैन बी हेल्प बाय ART, दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. ये डिफरेंट टाइप्स का होता है स्टूडेंट, जिसको फ्लो चार्ट के थ्रू आप बहुत ईजिली समझ सकते हैं. वन इज IVF, अनदर वन इज GIFT, नेक्स्ट इज गिफ्ट. बहुत सारे तरह के टेक्निक हो सकते हैं. एंड देन ICSI एंड देन IUI. ये डिफरेंट ART है जिसके थ्रू ऐसे पेरेंट को हेल्प मिल सकता है हु आर इनफर्टाइल. स्टूडेंट, IVF स्टैंड फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. In vitro fertilization. This is also known as test tube baby. GIFT stand for zygote intra
fallopian transfer. GIFT stand for gametes intra fallopian transfer. IC stand for intra cytoplasmic sperm injection, and IUI stand for intra uterine implantation. सो स्टूडेंट, बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू इनफर्टाइल कपल को हेल्प कर सकते हैं. देखिए, फर्स्ट है IVF. IVF स्टैंड फॉर इन विट्रो. स्टूडेंट, इन विट्रो वर्ड जहाँ पे आता है इसका मतलब होता है लेबोरेटरी. वहाँ पे फर्टिलाइजेशन परफॉर्म कराते हैं टेस्ट ट्यूब में, इसीलिए इसका नाम है टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक. इसमें गैमीट्स कलेक्ट कर लेते हैं फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट्स और डोनर और फर्टिलाइजेशन कराते हैं, और इसके बाद जब ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में डेवलप करके इसको मदर बॉडी में ट्रांसफ़र कर देते हैं. तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इट इज़ फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफ़र. यहाँ पे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर देते हैं स्टूडेंट ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में, और रेस्ट ऑफ द डेवलपमेंट नेचुरली मदर बॉडी में होता है. जिफ्ट क्या है? जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र. इसमें जाइगोट को डेवलप कराते हैं और जाइगोट को फेलोपियन ट्रांसफ़र दैट इज़ फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट में ट्रांसफ़र करते हैं. यू नो, फेलोपियन ट्यूब इज़ ऑल्सो नोन एज ओविडक्ट, जहाँ पे एम्पुलरी रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है. तो इनफर्टाइल पेरेंट है तो वहाँ फर्टिलाइजेशन हो नहीं रहा है, तो जाइगोट को वहाँ ट्रांसफ़र करते हैं. ओके, आफ्टर दैट गिफ्ट ये ऐसे पेरेंट्स के लिए होता है जो गैमीट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो गैमीट्स, फंक्शनल गैमीट्स फेलोपियन में ट्रांसफ़र करते हैं. So it is called gametes intrafallopian transfer. Intra means inside. And then ICSI स्टूडेंट, ये टेक्निक है, इसमें डायरेक्टली मेल गैमेट्स को इंजेक्ट करते हैं इनटू साइटोप्लाज्मा ऑफ ओवम दैट इज फीमेल गैमेट. एंड इंट्रायूट्रिन इम्प्लांटेशन, इसमें वही केस है कि ब्लास्टोसिस्ट स्टेज को डेवलप कराते हैं और उसको इम्प्लांट करते हैं. इम्प्लांट मीन्स यूट्रस, मदर बॉडी के एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस से अटैच कराते हैं. दिस इज इम्प्लांटेशन. तो स्टूडेंट, दीज आर डिफरेंट टेक्निक्स बाय विच इनफर्टाइल कपल कैन बी हेल्प एंड प्रॉब्लम ऑफ इनफर्टिलिटी कैन बी ओवरकम. इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आए हुए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आए हुए हैं, और कलेक्टिवली इनको बोलते हैं ART. व्हाट इज ART? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. सम ऑफ देम आर IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ZIFT, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, GIFT, gamete intrafallopian transfer, ICSI, intracytoplasmic sperm injection, and IUI, intrauterine implantation. स्टूडेंट, इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और नेक्स्ट टर्न पे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे. विल कंटिन्यू स्टूडेंट, और तब तक आप इसको पूरा तैयार कर लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा. सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट. टिल देन, थैंक यू वेरी मच.